जोहार। आज मैं फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच एक नया वीडियो लेकर। इस वीडियो के माध्यम से मैं जेएसएससी और जेटेट के खोरठा सिलेबस से संबंधित बातें करूँगा। तो जैसा कि आप सबों को पता है कि जेएसएससी के विभिन्न पाठ्यक्रमों में एक पुस्तक ऐसी है जो कॉमन है और जेटेट में भी इस पुस्तक से संबंधित बहुत सारे सवाल पूछे जाते रहे हैं। तो वो पुस्तक है खोरठा गैद पैद संग्रह। ये देखिए, ये पुस्तक जो कि कॉमन है, सभी पाठ्यक्रमों में यह शामिल है। क्योंकि सबसे पहले जब पाठ्यक्रम की पुस्तक छपी थी खोरठा में तो यही आई थी। 1989 में इसका पहले प्रकाशन हुआ था, खोरठा गैद पैद संग्रह। तो ये पुस्तक जो कॉमन है, इस पुस्तक का प्रथम प्रकाशन बोकारो खोरठा कमेटी के द्वारा 1989 में किया गया था। और यह पुस्तक मुख्यतः इंटरमीडिएट की पाठ्य पुस्तक है, यानी इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में ये शामिल है। आज भी ये शामिल है और जेएसएससी के कई स्तर की परीक्षाओं में, अभी जो आने वाली है सीजीएल की परीक्षा, उसमें भी ये पुस्तक शामिल है। तो इस पुस्तक को जानना, इस पुस्तक की सामग्री को जानना बहुत ही ज़रूरी है तैयारी के लिए। तो चलिए इस पुस्तक की प्रारंभिक जानकारी हम लोग लेते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि यह पुस्तक पहली बार 1989 में प्रकाशित हुई और इसको प्रकाशित करने का काम किया था बोकारो खोरठा कमेटी नामक संस्था ने। दूसरी बार इसका प्रकाशन हुआ 2017 में और तब इसका प्रकाशन किया खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ के द्वारा। ये 2 बार अभी तक प्रकाशित हो चुकी है, 2 एडिशन इसका निकल चुका है। तो दोनों एडिशन में विषय वस्तु वही है, कोई अंतर नहीं है। तो इस पुस्तक के बारे में हम लोग जो सामान्य जानकारी है इसको हम आज आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। तो इसके प्रधान संपादक कौन है, ये सवाल कई बार पूछा गया और पूछा जाता रहा है। इंटरमीडिएट की जो एकेडमिक परीक्षा है उसमें तो पूछा जाता ही है, और तरह के जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी पूछा गया कि गैद पैद संग्रह के प्रधान संपादक कौन है। तो इसके प्रधान संपादक ए.के. झा है। इसके कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक, कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक। संपादक मंडल के 3 सदस्य थे, डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंशीलाल बंशी और बी.एन. ओहदार। ये 3 संपादक थे। सहयोगी संपादकों का भी एक दल था जिसके अंतर्गत जयवीर साहू, शांति भारत, विनोद कुमार, पारसनाथ महतो और भुवनेश्वर साहू। ये संपादक मंडल का पूरा परिचय है। प्रधान संपादक ए.के. झा, कार्यकारी संपादक शिवनाथ प्रमाणिक, संपादक डॉक्टर चतुर्भुज साहू, बंशीलाल बंशी, बी.एन. ओहदार, सहयोगी संपादक जयवीर साहू, शांति भारत, विनोद कुमार और पारसनाथ महतो और भुवनेश्वर साहू। ये संपादक मंडल का परिचय हुआ। अब इस पुस्तक की जो आंतरिक सामग्री है, भीतर में जो सामग्री दी गई है, इसको हम लोग समझें। ये गद्य पद्य संग्रह है, जैसा कि लिखा हुआ है गद्य पद्य संग्रह। गद्य पद्य को खोरठा में गद्य पद्य कहा जाता है, संग्रह को संग्रह। तो ये खोरठाकरण किया गया है गद्य पद्य का गद्य पद्य के रूप में, यानी इस किताब में गद्य भी है और पद्य भी है। गद्य पहले है और पद्य बाद में है। तो गद्य में जो गद्य साहित्य की छोटी विधाएं हैं, उनके नमूना के तौर पर अलग अलग रचनाएं हैं। तो उन रचनाओं की जानकारी आपको जरूर याद रखनी होगी, क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि अमुक रचना क्या है। जैसे मांझो
दे दिया जाएगा कि मांझो कैसन रचना हके, और 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो आप अगर नहीं जानेंगे मांझो किस विधा की रचना है तो आप सही ऑप्शन चूज नहीं कर पाएंगे, आपका आंसर सही नहीं होगा। तो इसलिए रचनाओं से संबंधित ये जानकारी ज़रूरी है कि कौन सी रचना किस विधा की है। तो आइए हम विधागत जानकारी लेते हैं गद्य पद्य संग्रह की रचनाओं की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहानी यानी कहनी जिसको बोलते हैं खोरठा में, तो कहनी कौन कौन है? तो कहनी 4 है। पहली कहानी है मांझो। मांझो के लेखक हैं भुवनेश्वर साहू। दूसरी कहानी है धर्म करम। धर्म करम के लेखक हैं दिनेश कुमार दिनमणि, यानी मेरे द्वारा लिखी गई कहानी है। तीसरी कहानी है भोगनाथ वहदार की लिखी हुई सौंद माटिक टाप। सौंद माटिक टाप ये कहानी भोगनाथ वहदार ने यानी पी.एन. वहदार ने लिखी है। चौथी कहानी है बंशीलाल बंशी के द्वारा लिखी गई जिसका शीर्षक है चासा। तो ये 4 कहानियाँ हैं जिनके अलग अलग लेखक हैं। तो इन बातों को आपको जानना है, कहाँ यानी रचनाओं की विधा क्या है और रचनाओं के रचनाकार क्या हैं, ये भी आपको भली भांति जानना है। अब देखिए लेख विधा के अंतर्गत 3 रचनाएं शामिल हैं। पहला है परपन सर्टिफिकेट। ये लेख अमर कुमार द्वारा लिखा गया है। दूसरा लेख है उड़ीस महात्म। उड़ीस महात्म फिंगाठी लेख है। फिंगाठी मतलब व्यंग्य, इसमें हास्य व्यंग्य है। तो फिंगाठी लेख महेश गोलवार के द्वारा लिखा गया है। उड़ीस महात्म इसका शीर्षक है। तीसरा लेख है खोरठा एगो स्वतंत्र समृद्ध भाषा। ये भाषा विज्ञानी लेख है। इस लेख को लिखा है शिवनाथ प्रामाणिक ने। उसी प्रकार संस्मरण भी गद्य साहित्य की एक विधा है। इस विधा की 2 रचनाएं यहाँ शामिल हैं। पहली रचना है बोरवा अड्डक अखय बौर। बोरवा अड्डक अखय बौर शांति भारत के द्वारा लिखा गया है। दूसरी रचना है संस्मरण रचना उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास। उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास ये संस्मरण गोविंद महतो जंगली जी द्वारा लिखा गया है। गोविंद महतो जंगली इनका लिखा हुआ संस्मरण है उड़ गेलक फुलवा रही गेलक बास। 10वीं रचना है यानी गद्य में यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत का एक ही नमूना यहाँ दिया गया है। दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा ये शीर्षक है यात्रा वृत्तांत का। इसके लेखक हैं डॉक्टर चतुर्भुज साहू। चतुर्भुज साहू द्वारा लिखा गया ये यात्रा वृत्तांत आलेख है दार्जिलिंग और गंगटोक यात्रा। शब्द चित्र भी एक गद्य साहित्य की विधा है। इस विधा की रचना है पुटी और पालू। पुटी और पालू के लेखक हैं ए.के. झा। ए.के. झा द्वारा लिखा गया ये शब्द चित्र है पुटी और पालू। जीवनी 2 शामिल हैं इस गद्य भाग में, इस किताब में। जीवनी भी गद्य साहित्य की विधा है। तो इस विधा के अंतर्गत 2 रचनाएं हैं। बड़का बुजुर्ग बिरसा मुंडा पर लिखा गया बड़का बुजुर्ग बिरसा। इसके लेखक हैं ए.के. झा। दूसरी जीवनी रचना है शेख भिखारी। शेख भिखारी जीवनी के लेखक हैं पारसनाथ महतो। पारसनाथ महतो द्वारा लिखा गया शेख भिखारी जीवनी है। इस तरह एक और रचना है एकांकी। एकांकी सुकुमार जी द्वारा लिखा गया डाह शीर्षक से है। डाह जो उनका पूरा नाटक है उसी के एक अंक के कुछ दृश्यों को शामिल किया गया है इस किताब में एकांकित के तौर पर। तो इस तरह गद्य विधा की रचनाओं का यहाँ विवरण दिया गया मोटे तौर पर। यानी कुल मिलाकर गद्यों की संख्या 14 है। गद्य पद्य संग्रह में
गद्य विधा की रचनाओं की संख्या 14, जिनमें से 4 कहानियाँ, 3 लेख, 2 संस्मरण, 1 यात्रा वृत्तांत, 1 शब्द चित्र, 2 जीवनी और 1 एकांकी। तो इस तरह गद्य पद्य संग्रह, कोठा गद्य पद्य संग्रह, जो कि प्रमुख किताब है, जो JSSC के विभिन्न पाठ्यक्रमों में शामिल है, इंटरमीडिएट के पाठ्यक्रम में शामिल है, JTET में भी इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। उस किताब का गद्य भाग का विवरण अभी आपके बीच मैंने प्रस्तुत किया। अब मैं अगली कक्षा में गद्य विधा की रचनाओं से संबंधित विवरण दूंगा। मैंने टोटल कोठा जो किताब निकाली है उसमें बहुत संक्षेप में विवरण दिया है। अब मैं अलग अलग क्लास लेकर, चूँकि बहुत लोगों ने फ़ोन करके मुझे बताया कि गद्य पद्य संग्रह की रचनाओं का पूरा विवरण नहीं है इसमें, तो मैं इन कक्षाओं के माध्यम से मैं पूरा विवरण दूंगा। उन रचनाओं से संबंधित क्या क्या सवाल बन सकते हैं वो भी बताऊंगा। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। किसी तरह का कोई सवाल मन में होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप सवाल पूछ सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगता है, इसमें क्या और आप अपेक्षा करते हैं मुझसे, क्या चाहते हैं, क्या और ज़रूरत है आपकी, इन बातों को भी लिख सकते हैं। तो फिर से एक बार धन्यवाद। जोहार।